सियासी मंजरनामे से अहम खबर शामिल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मामला। रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तैनात कर दी गई, जबकि सहाफियों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोक दिया गया। मजीद इस पर तफसीलात जान लेंगे फैज अहमद से। जी फैज, आगाह कीजिएगा। जी, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के मामले पर जिला पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कम्प्लेक्स के बाद तैनात कर दी गई। साफियों और वकला को जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोक दिया गया। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि अफसरान से बात करके फिर दाखिले की इजाजत दी जाएगी। ताहम दूसरी जानब जो है वो वकला PTI ने जो है वो शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कम्प्लेक्स पेश किए जाने के हवाले से मीडिया के दाखिले की बंदी के हवाले से दरखास्त भी दायर कर दिया। जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया दाखिले की बंदी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इससे तैमूर मलिक मीडिया को जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत दी जाए। ड्यूटी में ने मीडिया को जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल की इजाजत दी। जी, आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में आम इंतखाबात की बात करेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल चौथे रोज भी जारी है। सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराजात आयद कर दिए गए हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने एतराज की समाअत के लिए नवाज शरीफ को आज 12 बजे का वक्त दे दिया। उधर मुल्तान में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के खिलाफ एतराजात दाखिल कर दिए गए। रिटर्निंग अफसर ने आमिर डोगर को आज और जहांगीर तरीन को कल तलब कर लिया है। बानी चेयरमैन PTI के NA-122 से कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर भी आज दोबारा से समाअत होगी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल चौथे रोज भी जारी है। सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराजात आयद कर दिए गए। इंसाफ लॉयर्स फोरम ने NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद कर दिया। रिटर्निंग अफसरान ने एतराज की समाअत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं अदनान भट्टी, जबकि पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं सैफ शरानी। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, आम इंतखाबात से मुतल्लिक जितनी भी मखसूस नशिस्तें या अक़लियती नशिस्तें हैं उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल की जा रही है। स्क्रूटनी के लिए तमाम सियासी जमातों की जो ख़वातीन हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। गहमा गहमी हमें देखने में आ रही है। दूसरी जानिब जो साबिक चेयरमैन PTI हैं NA-122 से उनके कागजात पर एतराज़ आयद किया गया था और ये कहा गया था कि जो उनका तायद कनिंदा है वो वहाँ का वोटर नहीं है, जिसके बायस आज दोपहर के औकात में जो साबिक चेयरमैन PTI के वकला है उनको बुलाया गया है रिटर्निंग अफसर की जानिब से और वहाँ पे समाअत की जाएगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने NA-127 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे जांच पड़ताल के लिए, उन पे भी ये एतराज आयद किया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग जमातें हैं। एक शख्स जो है वो दोनों जमातों का बेक वक्त रुकन नहीं हो सकता। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से तमाम जो 30 दिसंबर तक ये जांच पड़ताल की जाएगी कागजात नामजदगी की, उसके बाद 3 जनवरी को जो है वो अपीलें दायर और खारिज की जा सकेंगी। मंजूर होंगी या नहीं होंगी इसका फैसला जो है वो 10 तक किया जा सकेगा और 10 को तमाम अपीलों का फैसला। लाहौर की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे अदनान भट्टी। सैफ शरानी से जाने के पेशावर में मौजूद हैं। सैफ शरानी, बताइएगा, पेशावर में भी कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है? पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर ज़िला में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल कामल है वो आज चौथे रोज़ भी जारी है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो अक़लियतों और मखसूस नस्लियत जो है ख़वातीन के तकरीबन 90 से ज़ायद उम्मीदवारों की जो स्क्रूटनी है कामल है अब वो मुकम्मल हो चुका है, जिनमें जो ख़वातीन है अब वो 51, इसके साथ कौमी असम्बली के लिए जो ख़वातीन मखसूस की नस्लियतों पर उनका जो अमल है तकरीबन 23 उम्मीदवारों की जो जाँच पड़ताल कामल है अब वो अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। अक़लियत की अगर बात की जाए तो अब तक 15 उम्मीदवारों की जो स्क्रूटनी का अमल है अब वो मुकम्मल हो गया है। इस वक्त सूबे के अगर बेशतर अजला की बात की जाए तो उनमें जो अहम शख्सियात हैं जिनमें 4 सदस्य अवामी नेशनल पार्टी के जो सूबाई सदर है एमन वली की जो कागजात नामजदगी का जो स्क्रूटनी का अमल है वो भी मुकम्मल हो चुका है। इस तरह PTI के जो साबिक सूबाई वजीर है तैमूर सलीम जगड़ा कामरान मगज की जो स्क्रूटनी का अमल है वो भी मुकम्मल हो गया है। इस तरह नूर आलम खान जो कि इस वक्त JUI की जानिब से उम्मीदवार है उनकी भी स्क्रूटनी का अमल जो कि मुकम्मल हो गया है। इस वक्त तकरीबन पेशावर में 18 से अपडेट कर रहे थे सैफ शेरानी और लाहौर से अपडेट कर रहे थे अदनान भट्टी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आवाम से 10 वादे किए। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेगी। गरीबों के लिए बिजली और इलाज मुफ्त होगा। मजीद कहा कि इन्हें 30 लाख घर भी बना कर दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर तकरीब से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी ने पहले भी कौम को रोटी, कपड़ा, मकान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तोहफा दिया था। पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत बनी तो गरीबों के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। हर बच्चे को तालीम तक रसाई हासिल होगी। 5 साल दौर में तनख्वाहों को भी 2 गुना करेंगे। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, इन तमाम मसाइल का हल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ मंशूर में मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया में मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये है, हम 3 नस्लों से इसी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करते आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे। यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों को 1 साल तक माली इमदाद भी तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में सेहत का मुफ्त निजाम मुतारिफ कराएंगे। हर जिला में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क खोलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि गरीब लोगों को सोलर देंगे ताकि उनके बिलों का मसला हल हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक, जबकि काश्तकारों के लिए सब्सिडी और किसान कार्ड देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम मजदूर को नहीं भूले, उनको रजिस्टर्ड करके रिलीफ दें। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए अवाम से तजावीज मांग ली है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग कौम की इज्तिमाई बसीरत से फायदा उठाना चाहती है। अवाम के साथ रिश्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एहसन इकबाल बोले कि आइन की हुक्मरानी, महंगाई में कमी, करप्शन का खात्मा और शफाफ एहतसाब को मंशूर का हिस्सा बना रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून मुस्तैद। इंतखाबी मंशूर के लिए अवाम से तजावीज तलब कर ली। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि पार्टी के नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में अवाम हमारी मदद करें। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले तमाम पाकिस्तानी PMLN2024.com पर अपनी कीमती आरा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून कौम की इज्तिमाई बसीरत से फायदा उठाना चाहती है। अवाम के साथ रिश्ते को डिजिटल दौर में ले जा रहे हैं। शहरी पार्टी के ऑनलाइन पोर्टल पर मंशूर लिखने में मदद कर सकते हैं। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी मंशूर के लिए तजावीज देने की अपील की। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए हर पाकिस्तानी मर्द, खातून, नौजवान, प्रोफेशनल जिसके पास आइडियाज हैं, जो मसाइल को हल करने के लिए अपने जहन में तजावीज रखता है, उसके लिए मौका है कि वो इस एक्सरसाइज में शरीक हो सके। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि आइन की हुक्मरानी, महंगाई में कमी और शफाफ एहतसाब को मंशूर का हिस्सा बना रहे। आपको बताएंगे अहम खबर के बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कंप्लेन के बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, क्या कहा गया है नोटिस में? जी देखें, ये बानी PTI की जो साइफर केस में से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उन पर आज यकजा करके समाअत हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। और कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज करके जो अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। बानी साहब जो PTI हैं उन्होंने 12 दिसंबर का जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको इस पर चैलेंज किया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो वकील की इस्लामाबाद जो साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की जो दरख्वास्त थी उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर ट्रायल का हुक्म पर हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि पहले हम जो है वो नोटिस करेंगे और उसके बाद ही जो है वो
اس کو فردر جو ہے وہ دیکھیں گے. آئندہ سماعت پر سیفر ٹرائل سے جو متعلق تمام ضروری دستاویزات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادریس عباسی آپ کا. خبر آپ تک پہنچائیں گے. شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس پہنچا دیا گیا ہے. 7 تھانوں کے SHOs کمرہ عدالت پہنچ گئے ہیں. شاہ محمود قریشی سانحہ 9 مئی کے 8 کیسز میں مطلوب ہیں. امکان ہے کہ 7 SHO شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں گے. اہم خبر سے متعلق آگاہ کریں گے. شاہ محمود قریشی کی جوڈیشل کمپلیکس میں آمد ہوئی ہے. 7 تھانوں کے SHO کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. شاہ محمود قریشی سانحہ 9 مئی کے 8 کیسوں میں مطلوب ہیں. امکان ہے 7 SHOs شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں گے. مزید تفصیلات جانیں گے فیض احمد سے. جی فیض، آگاہ کیجیے گا. جی، شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس پہنچا دی گیا ہے. پولیس کی بھاری نفری جو ہے جوڈیشل کمپلیکس میں تعینات ہے. شاہ محمود قریشی 7 تھانوں کے SHOs کی کمرہ عدالت میں پہنچ گئی. شاہ محمود قریشی سانحہ 9 مئی کے 8 کیسوں میں مطلوب ہیں. تمام SHOs کی طرف سے تمام کیسوں میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا متوقع ہے. GH حملہ کیس، آرمی میوزیم حملہ، حساس دان پر حملہ، گیٹ فور حملہ کی تھانوں کے تمام تفتیشی بھی کمرہ عدالت کے باہر پہنچ گئے. جی آگاہ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سال 2023 کے دوران سینٹ کے 56 اجلاس ہوئے، جن میں 65 بل اور 27 قراردادیں پاس ہوئی. نگران حکومت آئی تو اسحاق ڈار قائد ایوان بنائے گئے. ایوان میں شور شرابہ، احتجاج بھی ہوتا رہا. ستمبر اور اکتوبر میں ایوان بالا کو کوئی اجلاس نہیں ہوا. سینٹ کی 1 سال کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھیے اسلام آباد سے اورنگزیب کاکڑ کی اس رپورٹ. سال 2023 میں سینٹ کے 56 اجلاس ہوئے، 65 بل پاس کیے گئے، 55 سفارشات اور 27 قراردادیں منظور کی گئی. نگران حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار کو قائد ایوان بنایا گیا. قانون سازی کے ساتھ سینٹ اجلاس میں گرما گرمی، احتجاج، واک آؤٹ اور شور شرابہ بھی ہوتا رہا. 2023 میں سینٹ کا پہلا اجلاس 13 جنوری کو ہوا. سپٹمبر اور اکتوبر کے دوران کوئی اجلاس نہیں بلایا جا سکا. مئی میں سینٹ کا صرف 1 اجلاس ہوا. سینٹ نے مجموعی طور پر 65 بلوں کی منظوری دی. اجلاس میں قائد ایوان، اپوزیشن لیڈر اور اراکین کی مراعات کا بل بھی پیش کیا گیا. سینیٹر بیرامن تنگی نے کہا کہ سینٹ نے 1 سال کے دوران اہم قانون سازی کی. سینٹ میں لیجسلیشن کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، قانون سازی کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ نے ہمیشہ اپنا ایک کردار ادا کیا ہے ملک کے اداروں کے لیے، قانون سازی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رہا ہے. ہر پارٹی، ہر سینیٹرز کو بولنے کا موقع ملا ہے. عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے حق اور خصوصی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قراردادوں سمیت 27 قراردادیں منظور کی گئی. سینیٹر کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں سینٹ نے مثالی کردار ادا کیا. پچھلے ادوار سے بہتر لیجسلیشن اس دور میں ہوئی ہے، اور خاص طور پہ پرائیویٹ ممبرز کے جو بل ہیں وہ بڑی تعداد میں پیش ہوئے، منظور ہوئے. اسٹینڈنگ کمیٹیوں نے بھی اپنا رول ادا کیا، تو بہتری آئی ہے کارکردگی میں. نگران حکومت نے اسحاق ڈار کو قائد ایوان کی ذمہ داری سونپی. سینیٹر سلیم مانڈوی والا چیف ویپ سینٹ بنے. نون لیگی سینیٹر رانا مقبول احمد کا انتقال ہوا. PTI کے رہنما شوکت ترین نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دیا.